हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि y बराबर a गुना लॉग x जोड़ b गुना x की घात 2 जोड़ x का x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्रांतिक बिंदु हो, तो a कोमा b का मान ज्ञात कीजिए। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है यह है कि अवकलन x के सापेक्ष अगर हम log x का अवकलन लिखेंगे यानी d बट्टा डी एक्स ऑफ log x, तो यह 1/x होता है। तथा d बट्टा डी एक्स एक्स की घात n यानी x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन लिखना चाहेंगे तो ये होता है n गुना x की घात n माइनस एक। इसका उपयोग यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, कह रहा है कि y बराबर a log x जोड़ b x की घात 2 जोड़ x का x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्रांतिक बिंदु है। क्रांतिक बिंदु से हमारा मतलब है कि जब इसका dy बटा dx लिखेंगे तो वह शून्य हो जाएगा। x के जिन मानों पर, वह मान उसका क्रांतिक बिंदु इस वक्र का कहलाएगा। तो y बराबर यहाँ पे दिया गया है a गुना log x जोड़ b गुना x की घात 2 जोड़ x। अब देखिए यहाँ से अगर हम dy बटा डी एक्स निकालते हैं यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर हम अवकलन करते हैं तो dy बटा डी एक्स बन जाएगा a गुना log x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x जोड़ b गुना x की घात 2 का अवकलन आ जाएगा 2x। इस सूत्र के अनुसार n के जगह जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना x की घात 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2bx जोड़ x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आ जाएगा। अब देखिए क्रांतिक बिंदु इसका x बराबर 1 पर यह क्रांतिक बिंदु है, यानी हम x बराबर 1 पे x का मान जब इसमें 1 रखेंगे तो यह शून्य के बराबर हो जाएगा। तो dy बट्टा डी एक्स बराबर शून्य कर देंगे। उस स्थिति में इसका क्रांतिक बिंदु x और 2 है। तो उस स्थिति में जब हम x बराबर 1 रखेंगे dy बटा डी एक्स बराबर शून्य करके, तो यह बन जाएगा a बट्टा एक्स। यहाँ से a बट्टा एक्स जोड़ ये dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं हम, जोड़ 2bx जोड़ 1। ये तो हमारे पास dy बट्टा डी एक्स था। और जब हम x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो यह शून्य होना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि x बराबर 1 इसका क्रांतिक बिंदु है। तो x के जगह 1 देते हैं तो a जोड़ 2b जोड़ 1 बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से a जोड़ 2b का मान आ जाएगा -1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगले भाग में देखते हैं तो x बराबर 2 पर भी एक क्रांतिक बिंदु है, तो x बराबर 2 यहाँ रख के इसको देखिए, यहाँ पर x बराबर 2 भी इस वक्र का क्रांतिक बिंदु है। x बराबर 2 भी कह रहा है कि क्रांतिक बिंदु है, तो हम dy बटा डी एक्स एक्स बराबर 2 पर भी शून्य कर देंगे तो ये आ जाएगा a बटा 2 जोड़ x के ऊपर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4b जोड़ 1 बराबर शून्य। अब हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा a जोड़ 8b जोड़ 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से हमारे पास a जोड़ 8b का मान -2 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 2 - 1 जब करेंगे तो 8b -2b, तो ये आ जाएगा 6b और a से ये कट जाएगा, a माइनस ये शून्य हो जाएगा, तो ये बचेगा 6b बराबर -2b और माइनस माइनस प्लस, तो -1 हो जाएगा। यहाँ से b का मान आ जाएगा -1/6। समीकरण एक में अगर हम b का मान समीकरण एक में b का मान -1/6 रख देंगे तो ये आ जाएगा a बराबर -1 -2b। तो a का मान निकाल पाएंगे हम -1 -2 गुना, और b के जगह -1/6 रख देते हैं तो ये आ जाएगा a बराबर -1 माइनस माइनस प्लस का 2 से इसको काट देंगे तो 3 बारी में कटेगा, तो ये बचेगा 1/3। इसको हल करेंगे तो a का मान आ जाएगा माइनस, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा -3 जोड़ 1, तो -2/3 -2/3। अर्थात x का जो मान यहाँ से a और b का मान हमें निकालना था, तो a कोमा b हम अगर निकाल लें तो यह हो जाएगा a कोमा b बराबर -2/3 कोमा -1/6।
अगर हम विकल्प में देखें तो ए बराबर -2/3 और बी का मान -1/6 विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।